दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, जो जेके के लगभग 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सब सरकार आई थी, भाजपा ने एनडीए बनाया था, एनडीए से मिलकर जो थी उसमें वो मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उनका बेटा जो उमर अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर रहा है। उनके पिताजी वो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला। उनका एक बहुत ही विवादित बयान आया है अभी हाल में ही, वैसे बयान तो वो देते रहते आया है, विवादित बयान, और वो भी जम्मू कश्मीर की धारा 370 के विषय में। उनका कहना है कि धारा 370 को चीन के समर्थन से फिर लागू किया जाएगा। बात इसमें देश का नाम सुनिए, चीन के समर्थन से फिर लागू किया जाएगा। चीन जो हमारे बॉर्डर पे हमला कर रहा है, अपने हमारी ज़मीन को अपना कह रहा है, उसका समर्थन लेने की बात इन्होंने कही है। कैसे कही वो आगे बताएंगे। वहाँ एक और नैरेटिव चल रहा है कि जो 370 ख़त्म करने की वजह से ही चीन अपना हक लद्दाख पे जमा रहा है। शायद हो सकता है कि उस वजह से इन्होंने ये बयान दिया हो, लेकिन आगे आपको पता चलेगा। वहीं उनका ये भी कहना है कि वो JNK को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कश्मीर की समस्याएं देश के सामने रखने के लिए उन्हें, यानी फारूक अब्दुल्ला सांसद हैं, उनको सदन में वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। फारूक अब्दुल्ला ने भी ये भी वो कहते हैं कि देश के सामने कश्मीर की वास्तविक समस्या स्थिति जो है उसको रखना चाहिए। मोदी सरकार ने अभी तक वो भी नहीं रखी है। मौजूदा सरकार का ये दावा कि 370 हटाने के बाद कश्मीर तरक्की कर रहा है। मैं देश को बताना चाहता हूँ कश्मीर ने तरक्की की है या कश्मीर पिछड़ गया है। फारूक अब्दुल्ला जो इनके भी करीब रहे हैं सरकार में और हर पार्टी के करीब रहे हैं, कश्मीर के 3 बार मंत्री हैं, इस वक्त सांसद हैं, वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिसके ऊपर अभी तक बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। इससे पहले संसद सत्र के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर में आज के हालात सुधरे नहीं हैं। पीछे सत्र चल रहा था कोरोना के बीच में, शुरू में जो चला था, पूरे भारत में जहां इंटरनेट 4G और 5G की रफ्तार से जा रहा है, वहां कश्मीर में सिर्फ 2G की रफ्तार से चल रहा है और कहीं कहीं तो पहुंच भी नहीं रहा है। उनका ये भी आरोप है कि जो सुविधा देश के दूसरे लोगों के, दूसरे प्रांतों को लोगों को मिल रही है, वो कश्मीरियों को क्यों नहीं दी जा रही है। कश्मीरी भी आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ज़माना बदल रहा है। उन्हें क्यों 4G और 5G सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। जहां वो चीन की कुछ से कहते हैं कि धारा 370 लागू करने के लिए वो बात कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि भारत सरकार जिस तरीके से चीन से बात कर रही है, डेलीगेशन भेजकर, उस तरीके से पाकिस्तान से क्यों बात नहीं कर रही है, जिससे कश्मीर का मामला जुड़ा हुआ है। क्योंकि कश्मीर समस्या में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कई बार, यानी फारूक अब्दुल्ला साहब कई बार कह चुके हैं कि भारत को कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अक्सर ही कहते हैं। अब उन्होंने चीन को कश्मीर पर बात करने के लिए कहना शुरू कर दिया और ये तक कह दिया कि ये मसला मैं, यानी फारूक अब्दुल्ला, चीन के ज़रिए सॉल्व कराएंगे, उससे लागू कराएंगे दोबारा। सीधा उन्होंने ये कहा कि चीन का दौरा धारा 370 लागू कराएंगे, ये उन्होंने कहा है अपने बयान में। अखबारों में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है, लेकिन जाने क्यों इसके ऊपर सरकार की तरफ से अभी तक कोई ना कंट्राडिक्शन आया है, ना फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। जबकि फारूक अब्दुल्ला अभी नज़रबंद रहे हैं, बड़ी मुश्किल से छूट के बाहर आए। उनके बेटे जो उमर अब्दुल्ला है वो भी नज़रबंद रहे हैं, महबूब मुफ्ती अब भी नज़रबंद हैं। तो
उनको क्यों नहीं कहा कि लिया गया, अभी संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये भारत सरकार की क्या पॉलिसी है, ये समझ में नहीं आ रही। कि जो आदमी खुल के कह रहा है कि चीन से हम लागू करा देंगे, उसके ऊपर क्यों नहीं लिया जा रहा संज्ञान। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा।